वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली जाने के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। दरअसल पहले दोपहर 1 बजे की जगह 11 बजे अब दिल्ली जाने के लिए रवाना होने का कार्यक्रम। दिल्ली में शीर्ष नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात होगी। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और इससे पहले भी जब हमने आपको एक खबर बताई थी, वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपडेट किया था कि 11 बजे जाने का कार्यक्रम हो चुका है। साथ ही अन्य नेता जो है, जो दिग्गज है, वो भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। उनमें उप मुख्यमंत्री भी हैं, कई अन्य दिग्गज नेता भी हैं, वो भी आज दिल्ली जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री विशेष विमान के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे। 11 बजे जाने का कार्यक्रम है। और क्या कुछ जानकारी अभी इस खबर से रिलेटेड मिल रही है, वो जानकारी लेने के लिए ऐश्वर्य प्रधान का एक बार फिर से रुख करेंगे। वरिष्ठ योगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आपने जानकारी दी थी कि 11 बजे मुख्यमंत्री जाएंगे और अन्य नेताओं के भी जाने का कार्यक्रम है, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। और जरा डिटेल में बताइएगा, कुछ अपडेट मिल पाया है इसमें? और देखिए, मुख्यमंत्री को दिल्ली के लिए रवाना होना है और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। और इसे मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आला कमान से चर्चा के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पार्टी के उच्च नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद कोई नाम है वो फाइनल होंगे। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है कि बेहतरीन से बेहतरीन क्या हो सकता है। और इसमें बैलेंसिंग का भी फोकस रखा जाएगा कि पूरे राजस्थान का समावेशन हो जाए, एक सही तरीके से पूरे राजस्थान में मैसेज चला जाए, इसे लेकर फोकस रखा जाएगा। ठीक है ऐश्वर्या, क्योंकि आपने कहा कि कोई और मंत्री जो है वो भी जा सकता है, अन्य नेता भी है वो भी जा सकते हैं, जो फिलहाल राजस्थान के दिग्गज नेता हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो क्या इस पर सारी चीजें क्लियर हो बिल्कुल अन्य नेताओं का भी जाने का कार्यक्रम है और उच्च नेतृत्व के साथ मुलाकात, चर्चा, बैठक ये प्रस्तावित बताई जा रही है। ठीक है, ये भी जानकारी मिल रही है ऐश्वर्या, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन ना सिर्फ राजस्थान में होना है बल्कि मध्य प्रदेश में भी होना है, क्योंकि वो भी बीजेपी शासित राज्य है। और डॉक्टर मोहन यादव वो भी आज दिल्ली जाएंगे। तो ये संभव है कि दोनों ही जगह पर एक हफ्ते के भीतर या फिर 7-8 दिनों में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, क्योंकि लगातार अब बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है। देखिए पूनम, लगभग मंगल बुध तक के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास है कि लगभग बुधवार तक मंत्रिमंडल बना लिया जाएगा और इनके विभाग भी बंटवारे हो जाएंगे कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को क्या देना है और दिया कुमारी को कौन सा महकमा देना है। इस चीज को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो दूसरी तरफ और कौन कौन मंत्रियों को शामिल किया जाना है, ये भी पार्टी अपने स्तर पर डिसाइड करेगी। ऐश्वर्या, ये भी देखा जाएगा इसमें, हालांकि हाईकमान ही फैसला करेगा, मुख्यमंत्री की भूमिका भी होगी, लेकिन राजस्थान के नेताओं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी मुख्यमंत्री होता है, ऐसा नहीं भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की जाए। बिना केंद्रीय नेतृत्व की चर्चा के कोई भी मुख्यमंत्री कहीं भी किसी भी राज्य का फ्री हैंड मिलता है। मुख्यमंत्रियों को सभी को फ्री हैंड दिया जाता है, लेकिन ये एक कर्टसी और शिष्टाचार होता है जिससे कि केंद्रीय नेतृत्व को पता रहे कि किस तरीके से पार्टी आगे की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि पार्टी में बहुत सारी चीजें संतुलित करने की आवश्यकता होती है। उसी माध्यम से ये फैसले किए जाते हैं। ऐश्वर्या, लेकिन मेरा सवाल ये था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया गया हाईकमान की तरफ से, लेकिन अब मंत्रिमंडल पर फैसला करना है कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे, क्योंकि कई नाम सामने आए थे, बड़े नेता भी थे, मुख्यमंत्री के नाम के रेस में भी थे। क्या उनको जगह दी जाती है? और ऐसे में ये देखना होगा कि किसके खास ज्यादा है, किसे मंत्री बनाया गया है और राजस्थान में किस नेता की अहम भूमिका रही है चयन पर। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट हो गई थी जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ था, तो पूरे विधायक यहीं थे। और खास और करीबियों की जहां तक बात है, ये पार्टियों में अक्सर होता है कि भले ही वो किसी एक लीडर से ज्यादा मुलाकात करें, मिले, लेकिन पार्टी का कोई भी फैसला होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल क्लियर कट देखा गया कि एक भी विधायक ऐसा नहीं तो पार्टी के किसी भी फैसले के खिलाफ जा सके। तो यहाँ पर बजाय इस चीज के कि कौन किसका करीबी होगा, ये कई बार इत्तेफाकन भी होता है कि इत्तेफाकन करीबी मान लिया जाता है, लेकिन पार्टी जो है वो बैलेंस करती है किस जाति का कितना समावेशन हो, किस क्षेत्र से कितने मंत्री लिए जाएं, कौन से जिले से आए।
प्रमुख रूप से इसमें संभाग पर केंद्रित किया जाता है कि संभाग से कोई ना कोई मंत्री आए या संभाग से कोई ना कोई बड़े उच्च पद पर जाए पार्टी में, महत्वपूर्ण पदों पर, जिससे पूरे संभाग में एक मैसेज जा सके। ऐश्वर्या, वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री फिर 2 उप मुख्यमंत्री, जातिगत वोट बैंक साधने की भी कोशिश यहां पर की गई, लेकिन संभावित नाम फर्स्ट इंडिया ने बताए हैं, वो संभावित नाम है। लेकिन चर्चाएं कुछ राजस्थान में इस तरीके से चल रही हैं कि अरे इसे ये पद नहीं दिया तो इसको ये मंत्री बना दिया जाएगा, यहाँ पे नाराजगी हो सकती है, यहाँ पर इन्हें पद दिया जा सकता है, इनको ये विभाग दिया जाएगा। क्या इस तरीके से भी जो चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं, क्या ऐसे भी विचार विमर्श हो सकता है? देखिए, कई तरीके के नाम हैं, जैसे कई वरिष्ठ नेता हैं जिनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, मदन दिलावर हैं, योगेश्वर गर्ग हैं, जितेंद्र गोठवाल हैं, अनीता भदेल है, फिर उसके अलावा प्रताप सिंह सिंघवी है, पुष्पेंद्र सिंह बाली है, कालीचरण सराफ हैं, श्रीचंद्र कृपलानी है, जो वरिष्ठ नेताओं की मैं बात करता हूँ। वहीं अलग अलग तबके से आने वाले, वहीं संतों में प्रतापपुरी महाराज की चर्चा है, क्योंकि पहली बार जीते हैं हालांकि, लेकिन जो वरिष्ठ हैं उनमें कोटाराम देवासी है, उनकी भी चर्चा निकल के आती है। माली समाज से अगर देखते हैं तो 2 लोग हैं, जिनमें से अविनाश जैतारण का नाम भी प्रमुखता से, एक बांदीकुई से एमएलए जो जीत कर आए हैं, हंसराज, उनकी भी चर्चाएं हैं। तो ऐसे करके सभी समाजों का समावेशन हो। गुर्जर समाज से जवाहर सिंह बेड़म भी है, जवाहर सिंह बेड़म के अलावा खेतड़ी से भी जो जीत कर आए हैं वो भी हैं, धर्मपाल, उनके अलावा उदयलाल भडाना भी है। इस तरीके के नाम भी है जो चर्चाओं में है। हालांकि जीत कर तो ज्यादा आए हैं, लेकिन ज्यादातर प्रमुख रूप से जवाहर सिंह बेड़म का भी नाम है। यदि पार्टी भजनलाल शर्मा को ब्रज की बजाय अगर ये सोच कर चले कि वो जयपुर से जीते हैं, तो बैलेंसिंग भरतपुर संभाग से भी की जा सकती है। ऐसे फूल सिंह मीणा भी है, फूल सिंह मीणा के अलावा खराड़ी भी हैं। ऐसे करके कई तरीके के नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं आती है। वरिष्ठों की ज्यादा चर्चा चलती है, लेकिन जो मेरा आकलन है उनमें एक बैलेंस किया जाएगा कि वरिष्ठों को महत्वपूर्ण पद दिया जाए और एक सेकंड लाइन भी तैयार की जाए, जिनमें कि उन्हें भले ही छोटे महकमे दे दिया जाए या राज्य मंत्री बना दिया जाए, लेकिन एक सेकंड लाइन भी तैयार की जाएगी। संभावना यह है कि यहाँ पर सर्वाधिक जाट जो हैं, जिनमें अजय सिंह कीलक भी जीते हैं जाट समाज से, कन्हैयालाल चौधरी दिग्गज नेता है, 3 बार लगातार तीसरी बार जीते हैं और टोंक जिले से हैं, और टोंक जिले से सचिन पायलट भी जीते हैं। तो संभवतः पार्टी चाहेगी कि जाटों में भी एक मैसेज जाए, क्योंकि कन्हैयालाल चौधरी का जो क्षेत्र है ये दूर दराज तक आ जाता है, अजमेर संभाग तक या फिर अजमेर से नागौर संभाग तक भी अजय सिंह कीलक हो जाते हैं। फिर दूसरे जाट नेताओं में और भी कई नाम है। सुमित गोदारा दूसरी बार जीते हैं, उनका नाम चलता है। भैराराम सियोल है, उनका नाम चलता है। संजीव बेनीवाल है। तो फिर भरतपुर से यदि किसी जाट को लिया जाता है तो जगत सिंह का नाम भी है। और उनके अलावा बीकाणा से जाट आते हैं तो हरलाल सारण जैसे दिग्गज हैं, जिनके पास लंबा पार्टी का अनुभव है। और हरलाल सारण चोरू से जीत कर आए हैं, बहुत कठिन सीट है, वो राजेंद्र राठौड़ के करीबी भी हैं। तो इस तरीके से कई नाम है जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चलती है। बहरहाल देखना ये होगा कि किस नाम पर पार्टी नेतृत्व है वो फैसला करता है। दूसरी बार दीप्ति माहेश्वरी जीती है, वैश्य समाज से है, उनका भी नाम आ सकता है। ऐसे करके अलग अलग क्षेत्रों में कई नाम है। छगन सिंह राजपुरोहित ब्राह्मण हैं, वो जालौर से हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। अगर अलवर की तरफ से लिया तो संजय शर्मा का ब्राह्मण के तौर पर नाम आ सकता है। गोपाल शर्मा खंडेलवाल भीलवाड़ा से हैं, उनका नाम भी आ सकता है। ऐसे करके कई नाम चर्चाओं में है। पूनम, ठीक है, वैसे मानकर चले कि लंबी चौड़ी एक लिस्ट होगी मंत्रिमंडल का जब गठन होगा, क्योंकि नाम तो काफी सारे हैं, इनका हो सकता है, क्योंकि ये सभी कहते ना कि चांस जिसके हैं वो सारे नाम है। तो क्या 15 से 20 या इससे ज्यादा नाम हो सकते हैं? देखिए, अभी 1 दर्जन या 1.5 दर्जन, इससे ज्यादा संभवतः मुश्किल ही जाए। 1 दर्जन ही मानकर चल रहे हैं लोग, क्योंकि फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद काफी परिवर्तन होगा। लोकसभा चुनाव के बाद के परिवर्तनों पर सबकी नजर रहेगी। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस विश्लेषण के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है, दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 11 बजे जाने का कार्यक्रम है और मंत्रिमंडल गठन को लेकर विचार विमर्श संभव है।
11 बजे जाने का कार्यक्रम, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अपडेट आपको करेंगे। पहले 1 बजे जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब 11 बजे जाने का कार्यक्रम है। और साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ अन्य दिग्गज जो हैं वो भी रुक कर सकते हैं आज दिल्ली का, जिसमें उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, वो भी आज दिल्ली प्रस्थान करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 11 बजे दिल्ली जा रहे हैं। 2 दिन वहीं पर रुकने का कार्यक्रम, रात्रि विश्राम वहीं पर होगा और